हाय। उम, शुरुआत करने से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ और मैं कौन हूँ। एक्चुअली मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और बेसिकली एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या काम रहता है ये तुम लोग कंफ्यूज होंगे कि हाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट, हाँ चश्मे वाला, शायद कुछ और। बट मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट एज अ बहुत चीज़ें करता हूँ। इवन जनरल ऑप्थेल्मोलॉजी का भी मैं काम कर लेता हूँ। इवन जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट को देखना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, मेरे को पता है कि कौन सी मेडिसिन क्या क्या प्रिस्क्राइब करनी है, क्या विजन थेरेपीज़ है क्या नहीं है। बट ठीक है, मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो इसके बारे में तुम्हें बहुत में बाद में पता चलेगा। देखो, पहली चीज़, मैं अपने करियर में खुश हूँ नहीं हूँ, क्या मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, वो उस चीज़ पे बाद में डिस्कस करेंगे। बट मैं एक इससे पहले एक चीज़ में बहुत मानता हूँ, वो है इंसानियत, उसके बाद मेरा देश और उसके बाद मेरा धर्म। ठीक है। और हो क्या रहा है, मैं इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा वीडियोस देख चुका हूँ कि सोनम वांगड़ू जो है धरने पे बैठे हुए हैं। एक हमारे फुटबॉल के कोच है, वो इंडियन फुटबॉलर्स मतलब यंग फुटबॉलर्स को इंटरनेशनली खिला रहे हैं। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं वो फुटबॉल टीम्स। और हालांकि मेरे को इतना कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, बट मैं एक चीज़ समझता हूँ कि यार जो देश के हित में है वो चीज़ होनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि पावर, मनी, बहुत मैं मानता हूँ मनी मैटर करता है, पावर मैटर करती है और बहुत चीज़ें भी मैटर करती हैं। पर सबसे पहले देश है और उससे पहले भी मैं समझता हूँ इंसानियत है। हालांकि बहुत लोगों के ऊपर केस हो रखे हैं जो हमारे राजनीतिक में एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, और उनको सत्ता में हम ही लेके आए हैं। और वो एमपीज़ और एमएलएज डिसाइड करते हैं पीएम, ना कि हम पीएम को डिसाइड करते हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब पीएम कौन होगा अगला। मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि देखो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्योंकि देखो मैंने अभी तक इस पर रिसर्च नहीं की, बट हाँ मैं इससे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे को इतना ही पता है अब तक जो मैंने अब तक सुनता आया हूँ। पर मेरे को इसके बारे में, पॉलिटिकल बारे में कुछ पता नहीं है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, और क्या है क्या नहीं है, मैं बेसिकली क्या करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं जो भी इंस्टाग्राम रहेंगी मेरे पास, जो भी आते हैं उसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करूँगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा कि है चीज़ क्या। दूसरा, इससे मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ लोगों के बीच में कि यार तुम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि अरावली में फॉरेस्ट कट रहे हैं, वो बात दब गई, पर वो कटे नहीं कटे, क्या सोल्यूशन हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता लगा भाई। क्या किसी को पता लगा उस चीज़ के बारे में? अब जैसे कि भाई मेरे को तो उसका भी नहीं पता था कि हमारे एक भाई साहब थे, 111 दिन से भूखे थे और वो चल बसे सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई उसको सरकार से ये डिमांड थी कि आपको गंगा साफ़ चाहिए। यार मैं नहीं कहता कि आ, हम बिल्कुल ही अमेरिका बन जाए एक दिन में, या फिर जापान जैसी टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे देश में। यार पर एक चीज़ है ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा यार, मेरे को ये लगता है। देखो मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, मैं हमेशा यूएस जाने का सोचता रहता हूँ, बिकॉज़ मेरे जो मैं काम करता हूँ उसमें इतना कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मैं बेसिकली आई का हर हर चीज़ जानता हूँ, जो कि चश्मे लगाने से लेके सर्जरीज से लेके, हाँ हालांकि मैं सर्जरीज कर नहीं सकता, बट मेरे को पता है कि कैटरेक्ट सर्जरीज कैसे होती है, मेरे को पता है आरडी क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आरडी मीन्स रेटिनल डिटैचमेंट, हमारा आँख का जो पर्दा होता है वो पीछे वो ब्ला 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 ब्ला, दैट ऑन स्टॉप। मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे को 3-4 साल हो गए इस एक्सपीरियंस के बाद, और मैं कम से कम चार चार
साल की मेरी पढ़ाई थी, लगभग 8 साल के आसपास मेरे को इस करियर में हो गया। मतलब करियर में नहीं, मतलब पढ़ाई और प्लस करियर दोनों इकट्ठा। तो मेरे को वो चीज़ जानती है। बाहर यूएस में मेरे प्रोफेशन को एज अ डॉक्टर ट्रीट किया जाता है, पर हमारे इधर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बना दिया जाता है। बेसिकली डिफरेंस बहुत है एजुकेशन में, और ये सब चीज़ें में पार्शलिटीज़ बहुत हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ यार, अब 100 लोग हों, जैसे हमारे नीट के पेपर हमें लीक होते हैं, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा फीस, मेरे को ये बात बताओ, किसी गरीब का बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज में देखा है जो एमबीबीएस पढ़ रहा हो, 2 करोड़ की फ़ीस दे रहा हो, 1.5 करोड़ की फीस दे रहा हो? यार उधर के बच्चे कैपेबल नहीं हैं। ठीक है, हमारे देश में जातिवाद है, हमारे देश में सब चीज़ है, मैं मानता हूँ, पर यार इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता है इन चीज़ों में। मैं बहुत चीज़ें देख रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, और मेरा दिमाग अभी फट रहा है। मैं सोचता हूँ कि भाई सोशल मीडिया से तो कुछ दिन दूर रहूँ, पर मैं सोचता हूँ यार ये मेरे देश का हित है और मेरे को जानने का पूरा अधिकार है। थोड़े दिन पहले राघव चड्ढा अपनी दबंग एंट्री लेके सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए थे। आज की डेट में वो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत चीज़ें, छोटी छोटी अच्छी चीज़ें काम की, जैसे एयरपोर्ट पे महंगा खाना, ये सब चीज़ें, बट हाँ, मैं उस चीज़ को गलत नहीं ठहराऊँगा। बट ये भी चीज़ है कि भाई ये गलत है ये सब चीज़ें। मेरे को नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, और ये शायद मैं अपलोड भी करूँ अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो हो नहीं पाएगी इतनी बड़ी वीडियो अपलोड, बट हाँ, मैं अपनी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। बट देखो, जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के बारे में, और उसके ऊपर विश्वास करना उसके बाद। क्योंकि क्या है कि हम सुनी सुनाई बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और उस चीज़ को सुन के ही हम अपना थॉट बना लेते हैं कि यार ये पक्का चीज़ ऐसे ही होगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे को बहुत पहले किसी ने स्टोरी सुनाई थी, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो कि एक बनिया होता है, उसने रोटी का दाम 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करना होता है, तो वो राजा के पास जाता है। तो राजा बोलता है कि तुम 30 रुपये कर दो, और जब बनिया 30 रुपये कर देता है, तो फिर क्या, उसकी जनता राजा के पास आती है कि बनिया इतनी महंगी रोटी बेच रहा है, आप उसका कुछ करो। तो राजा दिखाता है उसको कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे राज्य में इतनी महंगी रोटी, तुम भूखा मारोगे लोगों को, ये फलाना ढिमकाना, अब से तुम आधी रेट में अपनी रोटी बेचोगे। अब वो 30 रुपये की चपाती अब 15 रुपये में बिकेगी, हालांकि वो 5 रुपये की थी। 30 रुपये की चपाती है वो 30 रुपये में 15 रुपये में बिकेगी। कमाने बनिए को थे 10, अब 5 जाएंगे उस राजा की जेब में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार तुम देखो, अब इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है, ठीक है भाई, मैं माइलेज घट रही है, पर यार तुम ऑप्शन तो दो यार। और इतना महंगा पेट्रोल क्या भाई, तुम तुम कहाँ, मैं तो भाई इससे बढ़िया तो ईरान तैर के ले आऊँ, कई बार तो मेरा मन करता है। 2 रुपये में दो, मेरे हिसाब से तो उधर तो यार नदियों में बहा रहे होते तेल, इतना महंगा थोड़ी ना होता है यार तेल। नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो भाई, पाइपलाइंस बिछाओ समुद्र के अंदर, उसके ऊपर रेगुलेशंस रखो, कंट्रोल रखो यार। इतनी बड़ी आर्मी होने का क्या फ़ायदा भाई। तुमसे यार पाकिस्तान तुमने एलओसी गवा दिया, तुम चाइना, अक्साई चीन, अब तक वो ढिंढोरे पीट रहा है भाई। मैं सर्च करता हूँ मैप में, वीपीएन लगा के देखना कई बारी, तो मैप कई बारी गड़बड़ दिखता है। वो आज तक क्यों नहीं ठीक हुआ? अगर दम है तो गांड में तो पाकिस्तान और चाइना दोनों कब जाके दिखा लो भाई। मेरा गुस्सा, मैं गुस्सा हूँ अपनी सरकार से, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं इस देश से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर देखो भाई, मैं एक सीधी सी बात समझता हूँ, जब तुम्हें तुम्हारा देश ही नहीं समझ सकता, तो यार तुम अपनी रेजिडेंसी छोड़ दो। मैं यही करने वाला हूँ कुछ टाइम में, और तब तक देखता हूँ, क्योंकि यार देखो, देश का मेरे को ऐसा नहीं लगता सुधरेगा। कि अब तो 100 साल हो जाएंगे, डॉलर का रेट भी बढ़ जाएगा, मेरी एजुकेशन भाई मैं करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है इधर मरने से बढ़िया मैं उधर मरूँ। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि तुम किस तरीके से जिए। देखो मैं एक चीज़, मैं बात बताता हूँ,
तुमने पैसा कमाया, तुमने कहीं कुछ 1 रुपया नहीं लेके जाना, पर तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटी वो बहुत मैटर करती है यार। तुम यार कहीं झोपड़ी में या फिर मतलब मैं उस कंडीशन में पले बड़े, तुमने अच्छे से अपनी जीवन भी नहीं बीत पाया, और तुम यार एक बढ़िया लाइफस्टाइल जिए। अब मतलब ठीक है यार, फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का भी। इन्जॉय बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में यार, मैं ये समझता हूँ। बट वो किसी कॉस्ट पे आएगा ही आएगा, और वो मैं कॉस्ट पे करूँगा। मैं अपने देश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपने किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मोदी रहे या कांग्रेस रहे या फिर ये कोई भी रहे, बट देश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार हमारी पीढ़ियों ने इतना कुछ देख लिया है, मुग़लों से लेके अंग्रेज़ों का, और ये सब चीज़ भाई हमसे इतना लूटा गया, हम अपने कान कैसे बंद कर लें। अब ये नेता में लूट रहे हैं, तो यार सोचो इस बात को और समझो, बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं इन चीज़ों से।